सुधीजन श्री मदाद्य शंकराचार्य जी द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक की व्याख्या मैंने पूर्व के वीडियो में किया था। आज उसी कथा प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं सौंदर्य लहरी के द्वितीय श्लोक की स्वविवेकानुसार व्याख्या करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपसे अनुरोध किया था कि शिव के अस्तित्व का जहाँ तक प्रश्न है वह शक्ति के ही अस्तित्व पर आधारित है। बिना शक्ति के शिव शव सदृश हैं और यदि इसकी तांत्रिक मीमांसा किया जाए तो कहा जा सकता है कि ककारादिकारांता वर्णास्तेषु रूपिणः समस्त व्यस्त रूपेण खट्त्रिंशत् तत्व विग्रहा अकारादि विसर्गांताः स्वराः षोडश शक्तयः नित्याः षोडशकात्मानः परस्पर समायुताः शिव शक्तिमयाः वर्णाः शब्दार्थ प्रतिपादकाः शिवः स्वरपराधीनो न स्वतंत्रः कदाचन। मातृका तंत्र में इस प्रकार से इसको व्याख्यायित किया गया है और इसी प्रकार तंत्रांतर में इस बात की स्पष्ट अनुगूंज होती है कि शक्त्या बिना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते। शक्ति के बिना शिव का कोई नाम धाम नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का भाव यह है कि क से लेकर क्ष पर्यंत तक जो 36 व्यंजन हैं वह शिव स्वरूप हैं और अ से लेकर के विसर्ग पर्यंत जो 16 स्वर हैं वे शक्ति स्वरूप हैं। व्यंजन में स्वर के मिलाने पर ही व्यंजन का उच्चारण संभव हो पाता है व्याकरण की दृष्टि से, अन्यथा उच्चारण संभव नहीं है। अतः शब्दार्थ प्रतिपादक सभी वर्ण शिव स्वरूप हैं और व्यंजन रूपी शिव स्वर रूपी जो शक्ति हैं वह शक्ति के ही पराधीन है। शिव पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। शिव अर्थात बिंदु, शक्ति अर्थात विसर्ग, दोनों का जब तक सामरस्य नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, तब तक शक्तिपात नहीं हो सकता। तत्क्रम में सौंदर्य लहरी की द्वितीय लहरी के रूप में मैं आज आपके समक्ष द्वितीय श्लोक का वाचन करके उसे अपने विवेक के अनुसार उसकी व्याख्या करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। तनीयांसं पांसुम तव चरण पंकेरुह भवम विरिञ्चिः संचिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् वहतेनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संक्षोभ्यैनं भजति भसितो धूलन विधिम। बड़ा ही
भावपूर्ण और रहस्यमयी श्लोक है। श्रीमदाद्य शंकर इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि हे परात्पर देवी, तुम्हारे चरण कमल से जो प्रकट सूक्ष्म रजकण की सूक्ष्मतम लघुकणिका है, उसी को ग्रहण करके ही ब्रह्मा जी इन 14 भुवनों की उत्पत्ति करते हैं। उसी सूक्ष्मतम लघु कणिका के शक्ति का आश्रय लेकर विष्णु भगवान शेषावतार रूप धारण करते हुए अपनी 1000 फणों पर उन 14 भुवनों को धारण करते हैं और भगवती आपके चरण कमल की प्रकृष्टतम सूक्ष्म लघु कणिका को ही धारण कर भगवान शिव इन 14 भुवनों को संक्षुब्ध होने पर उसका विनाश कर देते हैं। तत्पश्चात उन 14 भुवनों के संक्षुब्धीकरण के कारण, विनष्टीकरण के कारण जो भस्म उससे प्रादुर्भूत होता है, उसी भस्म से भगवान शिव अपने शरीर का भस्माधूलन करते हैं। अर्थात यह अनंत जो शक्तियां हैं वह श्री बाला त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के कमलवत चरणों के नख की द्योति से निःसृत जो सूक्ष्मतम प्रकाश स्वरूप लघु कणिका है, उसी से यह सामर्थ्य प्राप्त होता है, यह शक्ति प्राप्त होती है। सुधीजन, यदि इसका तांत्रिक विमर्श किया जाए तो इस श्लोक में श्रीमदाद्य शंकर यह निगमित कर रहे हैं कि श्रीदेवी के शुक्ल, रक्त, मिश्र एवं निर्वाण ये 4 चरण हैं। शुक्ल चरण सतोगुणात्मक है, रक्त रजोगुणात्मक है। इसी प्रकार ये दोनों शुक्ल और रक्त जो गुण हैं, जो सतोगुणात्मक और रजोगुणात्मक हैं, ये दोनों गुण आज्ञा चक्र अर्थात ये नासिका के दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो नासिका का उग्र भाग है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इसी आज्ञा चक्र के द्विदल में, यह द्विदल चक्र भी कहा जाता है, इसी द्विदल चक्र में यह अवस्थित होते हैं। मिश्र चरण तमोगुणात्मक है और यह अनाहत चक्र अर्थात हृदय कमल में स्थित रहता है। निर्वाण नामक जो देवी जी का 4th चरण है, वह इन तीनों चरणों अर्थात सत्व चरण, रज चरण और तम चरण से रहित होता है। और यह जो 4th चरण है निर्वाण, वह शिरस्थ होता है, तालु के ऊपर के मध्य भाग में स्थित होता है और यौगिक क्रिया में इसको सहस्रदल कमल की संज्ञा दी गई है, जिसे आप ये ब्रह्मरंध्र कह सकते हैं। इन्हीं 4 चरणों से जगत की पूरी प्रक्रिया परिचालित होती है।
रजोगुणात्मक जो रक्त चरण है उससे जगत की सृष्टि होती है, सत्व गुणात्मक जो शुक्ल चरण है उससे भगवान विष्णु चतुर्दश भुवनों का पालन पोषण करते हैं। और इसी प्रकार जो निर्वाण नामक चतुर्थ चरण है वह इन तीनों चरणों से भिन्न है, क्रिया से रहित है और सर्वश्रेष्ठ चरण माना गया है, जिसकी संज्ञा सहस्र दल कमल अथवा ब्रह्मरंध्र के रूप में प्रतिपादित की जाती है। सुधीजन, इस श्लोक का यदि श्रीयंत्रात्मक विवेचन किया जाए तो यह त्रिकोण यंत्र में भुवनेश्वरी देवी के ह्रीम इस एकाक्षर बीज मंत्र के यंत्र रहस्य को प्रकट करता है। और यदि इस श्लोक का 1001 बार पारायण किया जाए और त्रिकोणात्मक भुवनेश्वरी के ह्रीम इस एकाक्षर बीज मंत्र का निर्माण कर और उसे अभिमंत्रित कर उसका पूजन किया जाए तो प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है और किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। धन्यवाद।